मोटिवेशन, ठीक है। अभी प्रेरणा, एक से दो क्वेश्चन आते हैं और सबसे पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो फोकस पहले होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा अभिप्रेरणा, ओके, का अर्थ तथा विशेषता है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अभिप्रेरणा। बोलो मोटिवेशन, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर मीनिंग एंड, बोलो प्रॉपर्टीज, क्लियर, ऑफ मोटिवेशन। पहले नोट नहीं करना है, इधर ध्यान दो। जब पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ओके, तो हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, ठीक है। की परिभाषाएं, हर टॉपिक की अपनी डेफिनेशंस होती है, तो इसकी भी डेफिनेशन होगी। क्या पढ़ेंगे, बोलो, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार, ओके। पढ़ सब ले रखे हैं, कभी ना कभी आंतरिक बाह्य फंडे क्लियर नहीं होंगे तो एग्जामिनर आपका सेकंडों में गलतियां करा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लियर। तो यहाँ हम अच्छे से सीखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्लियर, ओके। उसके बाद नंबर 5 जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लियर। अलग अलग ने अपने अपने अकॉर्डिंग से प्रेरकों का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफ मोटिव, ठीक है। और उसके बाद रहेगा यहाँ पर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, क्लियर, अभिप्रेरणा, बोलो, की प्रक्रिया, ओके, के पद, ठीक है, या सोपान, के सोपान। अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैंने कहा स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन, क्लियर। क्योंकि अभी जब मैं विशेषता बोलूंगा, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि मोटिवेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस। मोटिवेशन एक चक्रीय प्रक्रिया है, और जब हम किसी को साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं तो उसमें स्टेप्स फिक्स होती है कि पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, देन वो स्टेप वापस रिपीट होगी, क्लियर। तो वो यहाँ हम सारी स्टेप सीखेंगे। तो बड़ा बड़ा मैंने मोटिवेशन को कितने पॉइंट्स के अंदर बताया है, 5। अगर ये 5 बातें आपने अच्छे से सीख ली, समझ ली, तो आपको कभी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मोटिवेशन। और मोटिवेशन में क्या स्टडी करना है मैंने आपको बता दिया। स्टार लगाऊं तो सब के सब स्टार वाले पॉइंट है, क्योंकि कभी ना कभी इससे क्वेश्चन आता है, कभी इससे आता है, कभी इससे, सभी से एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर। तो पूरा का पूरा टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये जो है उसमें पूरे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, क्लियर, किससे, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो तो फिक्स है, हाँ वो भी मैं याद करवा दूंगा, ओके। लेकिन अप्लाइड की जो बात आती है, जहां पर एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, क्लियर, वो इसमें और इसमें घुमा सकता है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो अगर समझने की चीज है तो भी हम समझेंगे, कुछ याद करने का फैक्ट्स है वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो आपको पहले टॉपिक का पता चल गया कि हमें कैसे मूव ऑन होना है, क्लियर, नोट करोगे।
ओके, करें स्टार्ट, बोलो क्लियर। ये मैं इसलिए लिखता हूं कि अगर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बिना रजिस्टर खोले कभी मोटिवेशन टॉपिक का रिवीजन करना है तो मन ही मन में या रफ में क्या सोचना है कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। बात समझ में है? ओके, तो उससे क्या होता है, आपका रिवीजन फास्ट होता है। ओके, तो हम पहला कंटेंट सीख रहे हैं। एक बार नोट कर लिया, बोलो आपने 5 बातें, ये इस टॉपिक का मेन कंटेंट है। क्लियर? बाकी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, बोलो पहला, अभिप्रेरणा का अर्थ तथा मैंने कहा विशेषताएं। क्लियर? ओके, पहला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पर मीनिंग। क्लियर? ओके, मैंने कहा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? एंड इट्स करेक्टर या प्रॉपर्टीज एंड मैंने कहा इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, तो देखो 1 2 3 करके बता रहा हूँ। पहले 5 6 प्रॉपर्टी समझाता हूँ, फिर समझना, फिर नोट करना। क्लियर? क्योंकि मैंने कहा ना, कंटेंट हजारों किताबों में लिखे हुए हैं, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। बात समझ ना? तो समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, पहली लाइन 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि जो मोटिवेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम, MOTUM से बना है, जिसका मीनिंग टू मूव, कोई क्रिया करना, उत्तेजित करना, हलचल करना होता है। तो पहला क्या बता रहा हूं, मैंने कहा मोटिवेशन। क्लियर? ओके, मोटिवेशन टर्म, बोलो जो शब्द है। क्लियर? शब्द लैटिन भाषा, किस भाषा का, बोलो लैटिन भाषा। क्लियर? क्या लिखा मैंने, समझ के बोलो, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के शब्द। क्लियर? शब्द मैंने कहा यहाँ पर MOTUM। क्लियर? जिसको बोलो यहाँ पर लिखूं मोटम। क्लियर? से बना है। ठीक है? जिसका अर्थ मीनिंग टू मूव। क्लियर? ओके, अब से मैं कह रहा हूं इंग्लिश में, हिंदी में कोई मैंने कहा क्रिया करना। क्लियर? या मैंने कहा उत्तेजित करना। क्लियर? या हलचल करना। क्लियर? हलचल करना, बोलो होता है, बोलो होता है। ठीक है? बात समझ में आए, बोलो ओके। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? मोटिवेशन, मोटिवेशन, ठीक है, किस लैटिन भाषा, किस लैटिन भाषा, ओके, के शब्द से बना है। ठीक है? शब्द से, शब्द से बना है। ठीक है? एक बार सी टेट में क्वेश्चन आया, ऑप्शन ABCD। क्लियर? MOTOM, MUTUM, MOTUM। मैंने क्या बोला समझ में? छोटी छोटी चीजों पे जहां हम ध्यान नहीं देते वहीं से एग्जामिनर पूछ लेता है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए, बोलो। और यहाँ पर आपको दे दिया एक, बोलो आपको नन ऑफ दीज या ऑल या कुछ भी दे दिया। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, बोलो, बोलो सी होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आए, बोलो ये क्या है, मोटम। बात समझ में आए, बोलो MOTUM से बना है। क्लियर? ओके, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि मोटिवेशन। क्लियर? मोटिवेशन, मोटम, ओके, मोटम शब्द, ठीक है, ओके, MOTUM से बना है। ठीक है? बना है, जो जो किस भाषा का शब्द है, जो किस, बोलो भाषा, ओके, का शब्द है। ठीक है? एक दे दिया संस्कृत का, बात समझ कहाँ से लिया गया है, बी लैटिन। क्लियर? ओके, एक दे दिया आपको ग्रीक, बात समझो ना। ओके, एक दे दिया आपको सपोजिट इंग्लिश, और भाषा ही है सब, बोलो बात समझ। आंसर क्या होगा, बोलो लैटिन। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने जो मीनिंग लिखा उसका समझ में आया, बोलो क्लियर। और आपसे पूछा जाए मोटिवेशन, बोलो मोटम सबसे बना है लैटिन भाषा का, उसका अर्थ क्या होता है, तो अगर इंग्लिश में टू मूव हो तो चलेगा,
कोई क्रिया करना हो तो चलेगा, हलचल करना हो तो चलेगा, और समझे समय उत्तेजित करना हो चलेगा। क्लियर? ओके, तो पहला पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो, आपको नोट करोगे? क्या ये नोट? बोलो, ठीक है। देखो, ये जो मैं लिखता हूँ ना, मैं कुछ सोच समझ के लिखता हूँ। मेरी बात समझ में आए? बोलो, क्लियर? मतलब मैं जो आपको लिखाता हूँ, हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ओके। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? पहला मैंने मीनिंग को लेकर बताया, क्लियर? और मीनिंग को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिन बोलो लैंग्वेज की टर्म मोटम, MOTUM से बना है मोटिवेशन, और जिसका मीनिंग होता है टू मूव, कोई क्रिया करना, उत्तेजित करना, हलचल करना। इंग्लिश में एक से ज्यादा शब्द, हिंदी में एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं। क्लियर? अब हमने जो हेडिंग डाली है वो डाली मीनिंग एंड प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको अभिप्रेरणा की सारी जनरल प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये तो नोट बोलो, ठीक है? अब आप वापस ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, सेकंड पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ विशेषताएं लिख रहा हूँ, और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जब 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 हम अधिगम पढ़ते हैं, तो हम अधिगम के जब सोपान पढ़ते हैं, 8 स्टेप पढ़ते हैं, तो उसकी जो पहली स्टेप होती है वो मोटिवेशन होती है। क्लियर? तो वहां से हमें ये बोलो, हम ये सोचने लग जाते हैं कि अधिगम जो है उसका प्रारंभ, उसकी पहली स्टेप अभी प्रेरणा होती है। क्लियर? लेकिन जब हम मोटिवेशन पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में अभी प्रेरणा तो बहुत कुछ है। अभी प्रेरणा किसी भी गोल या किसी भी लक्ष्य या किसी भी टारगेट को स्टार्ट करने के न केवल प्रारंभ में चाहिए, पूरा इन ड्यूरेशन भी चाहिए, और लास्ट के क्षण में भी चाहिए, जब हमें लक्ष्य मिल नहीं जाता है। बोलो, बात समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम लर्निंग पढ़ते हैं,
तो हमें लगता है अभिप्रेरणा तो केवल अभी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए चाहिए, लेकिन जब हम अभिप्रेरणा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अभिप्रेरणा ने केवल किसी वर्क को स्टार्ट के टाइम, इन ड्यूरेशन और क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स समझते हो बोलो, कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं उस लास्ट क्षण तक भी चाहिए। बात समझ ना, तो कोई जाकर आपके लक्ष्य आपको मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक बार बोलो स्टार्ट होता है, ड्यूरेशन करता है, एंड होता है, फिर किसी दूसरे लक्ष्य के लिए वापस चालू हो जाता है। बात समझ में आए बोलो, इसका मतलब अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। बात समझ में, अभिप्रेरणा एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आएगी। अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को न केवल प्रारंभ के समय, उसके दौरान, उसके अंतिम क्षण पर भी जरूरी होते हैं। अभिप्रेरणा का और अधिगम का खतरनाक संबंध है। किसका बोल रहा हूं मैं, बोलो, अभिप्रेरणा और अधिगम, यानी लर्निंग और मोटिवेशन। क्लियर, कितना खतरनाक संबंध है, उसके लिए चार बातें मैं आपको, चार प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, और जिससे 8 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा अभिप्रेरणा। क्लियर, अभिप्रेरणा, बोलो अधिगम, अधिगम, अधिगम का, बोलो मैंने क्या लिखा, हृदय है। क्लियर, यानी क्या लिख रहा हूं, मोटिवेशन। क्लियर, मोटिवेशन इज हार्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर, हार्ट ऑफ लर्निंग। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अधिगम का हृदय किसे कहा गया है, आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसका हृदय होता है, बोलो अधिगम का। बात समझ में है, बोलो क्लियर। आपको बोले अधिगम का हृदय किसे कहा गया है, तो ऑप्शन में एडजस्टमेंट, समायोजन देंगे। अरे ऑप्शन में मोटिवेशन, बोलो साइकोलॉजी में कोई कमी तो है नहीं शब्दों की, बोलो क्लियर। या आपको बोले अभिप्रेरणा किसका हृदय है, अधिगम की जगह ऑप्शन देंगे, बोलो लर्निंग देंगे, एडजस्टमेंट देंगे, बोलो डेवलपमेंट देंगे, और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो मैंने क्या लाइन लिखी, मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा हृदय का, बोलो अधिगम का हृदय है। क्लियर, और क्या लिख रहा हूं, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम। क्लियर, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। क्लियर, सर्वोच्च राजमार्ग है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो मोटिवेशन। क्लियर, मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग, हाईवे ऑफ लर्निंग। क्लियर, हाईवे ऑफ लर्निंग। ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने, समझ में आया, बोलो कि मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग। अगेन क्वेश्चन, कि बोलो अभिप्रेरणा को किसका सर्वोच्च राजमार्ग कहा गया है, अधिगम का। क्लियर, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसको कहा गया है, अभिप्रेरणा का। क्लियर, ओके, ये इनमें रिलेशन भी बता रहे हैं, और ये लाइनें, ये प्रॉपर्टीज अभिप्रेरणा की भी है। क्लियर, मैंने लिखा यहाँ पर अभिप्रेरणा। क्लियर, अभिप्रेरणा अधिगम, अधिगम, अधिगम की अधिगम, मैंने कहा अधिगम की कुंजी है। क्लियर, अधिगम की कुंजी, कुंजी, कुंजी है। यानी क्या कह सकता हूं, मोटिवेशन इज ए की ऑफ लर्निंग। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, मैंने कहा मोटिवेशन, क्लियर, इज की ऑफ लर्निंग। क्लियर, की ऑफ लर्निंग। बात समझ में, अभिप्रेरणा अधिगम की क्या है, कुंजी है। क्लियर, इसी तरह से मैंने कहा अभिप्रेरणा, ओके, अधिगम, अधिगम की, अधिगम, अधिगम का शक्ति पुंज है। क्लियर, शक्ति पुंज है। इंग्लिश में बोलूं तो मोटिवेशन इज ए पावर फैक्टर ऑफ लर्निंग। क्लियर, बोल रहा हूं मैं, बोलो मोटिवेशन। क्लियर, मोटिवेशन इज पावर फैक्टर। क्लियर, पावर फैक्टर, बोलो ऑफ लर्निंग। पहले बताओ यहाँ से 8 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, समझ में आया, बोलो। बोलो, एक तो ये तो क्वेश्चन है ही है, अभिप्रेरणा की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये अधिगम की कुंजी है, ये अधिगम का सर्वोच्च राज, ये तो प्रॉपर्टी है ही है। उसके अलावा ये लाइनें कैसे क्वेश्चन बन सकती, समझ में आया, बोलो। कुछ मिसिंग देकर कुछ आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। क्लियर, तो ये सारी बातें समझ में आए, नोट करोगे।
बात समझ में आई बोलो? क्लियर? ओके। जो भी हम पढ़ते हैं हमें पता चलना चाहिए वहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे। क्लियर? ओके। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, यानी हम मोटिवेशन को जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके बारे में क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है? और बताओ 5 पॉइंट बोलो, ये 5 नोट किया बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? हटा दूं? हो गया नोट बोलो? क्लियर? नंबर 6, मैंने अभी कुछ बातें बोली थी। मैंने कहा अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है, मतलब मोटिवेशन जो होता है वो गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड होता है। बात समझ? जब तक हमारा कोई गोल नहीं होता है तब तक हम मोटिवेट भी नहीं होते, हम उस प्रोसेस को करते भी नहीं है। बात समझ में? इसलिए बोलो पूरी लाइफ में आपको समय समय पर अपने गोल जरूर डिसाइड करने चाहिए, और एक बार जिस गोल को डिसाइड कर लिया है, जब तक वो गोल नहीं मिल जाए उसकी तरफ लगे रहना चाहिए, और वो गोल मिल जाए तो फिर गोल बनाओ। बात समझ ना? मतलब हो सकता है कि एक गोल बोलो लाइफ में कुछ सेट होने का, गवर्नमेंट जॉब का है, फिर दूसरा गोल बोलो शादी का हो सकता है, बोलो दूसरा गोल किसी को कार चलानी नहीं आती वो हो सकता है, किसी का गोल, मैं कह रहा हूँ गोल मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर लक्ष्य गोल का मतलब केवल पढ़ाई ही बोलो से रिलेटेड नहीं है, और लाइफ में कुछ भी सीखने में आपका बोलो रोल हो सकता है, क्योंकि लर्निंग और मोटिवेशन का खतरनाक रिलेशन है। अभी बताया मैंने आपको कि लर्निंग और मोटिवेशन का क्या है, खतरनाक रिलेशन है। बात समझ? बिना मोटिवेशन के लर्निंग नहीं हो सकती, बिना लर्निंग के मोटिवेशन नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा अभी प्रेरणा, ठीक है, किसी भी कार्य, क्लियर, बोलो के प्रारंभ, ओके, प्रारंभ बोलो आप समय क्रम तथा जारी रखने, तथा प्रारंभ में, क्लियर, कोमा कार्य को जारी रखने का मतलब कंटिन्यू वर्क होता रहे, जारी रखने बोलो, तथा आप समय को समाप्त, क्लियर, बोलो पर भी आवश्यक है। ठीक है? देखो लाइन क्या लिखी मैंने, समझ में आया बोलो? कि मोटिवेशन ने केवल किसी वर्क को स्टार्ट करने, इन ड्यूरेशन और क्लाइमेक्स में भी रिक्वायर्ड है। बात समझ रहे हो ना? बोलो ओके। मतलब आपने मेरे कहना मिक्का सिंह का नाम सुना बोलो? क्लियर? अरे मिल्खा सिंह का नाम सुना नहीं सुना बोलो? क्लियर? तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बहुत मेडल जीते, क्लियर, लेकिन एक रेस में मैं इसलिए हार गया क्योंकि एंड मोमेंट पे मैंने केवल अपने ध्यान से हटकर ये देखा कि मेरा जो कंपटीटर है वो कितना मेरे से आगे है पीछे है, और इतने में मैं हार गया। मेरी बात समझ में? मतलब उसकी पर मूवी भी बनी है बोलो? क्लियर? मतलब वो उस गेम में क्यों हारा, समझ में आया? कि वो लास्ट मोमेंट पे आकर उसका ध्यान अपने ऊपर से हट गया। बोलो बात समझ ना? और मैं इसलिए हार गया क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने इतना सोच लिया कि मेरा कंपटीटर की तरफ देखूं कि वो मेरे आगे है कि पीछे है, इतने में मेरा ध्यान हट गया, मैं अपने गोल से हट गया, तो वो वाला आगे निकल गया। बात समझ में? तो ये वाली लाइन समझ में आए बोलो? समाप्ति पर भी आवश्यक है। और इसको मैं इस टॉपिक का जो 5 पॉइंट लिखा मैंने, सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग, उसमें पूरा साइक्लिक प्रोसेस से समझाऊंगा। क्लियर? ओके। नंबर 7 क्या लिख रहा हूं? अभी प्रेरणा, मैंने कहा लक्ष्य उन्मुख, क्लियर, बोलो लक्ष्य उन्मुख, क्लियर, ओके, गोल ओरिएंटेड मैंने कहा होती है। क्लियर? ओके। अगर आपका गोल नहीं है तो इधर मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद आपका वो आगे काम करेगा ही नहीं। क्लियर? लेकिन अगर गोल होगा तो ये भी जरूर हो रहेगी। बात समझ? लक्ष्य उन्मुख होती है। ठीक है? मैंने कहा आपको अभी प्रेरणा, क्लियर, ओके, हमारे हमारे व्यवहार, क्लियर, व्यवहार का नियमन, ओके, तथा निर्देशन, बोलो करती है। ठीक है? यानी मोटिवेशन जो है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल भी करती है और डायरेक्ट भी करती है। नियमन निर्देशन का मतलब समझते हो? नियमन का मतलब कंट्रोल करना और निर्देशन का मतलब डायरेक्ट करना। बोलो आगे से आगे। ठीक है? नोट करोगे? मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड, क्लियर, ओके।
ओके, बात समझ, विशेषताएं लिख रहे हैं, क्लियर। नंबर लाइन हम लिख सकते हैं, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बाह्य, क्लियर, तथा आंतरिक, ठीक है, दोनों हो सकती है, क्लियर। मतलब मोटिवेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, क्लियर। ओके, मैंने कहा एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, बहुत हो सकती है, बोलो क्लियर, और होती है। दोनों हम पढ़ेंगे भी सही कि किसको एक्सटर्नल कहते हैं और किसको इंटरनल कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा नंबर 10, अभिप्रेरणा सकारात्मक, पॉजिटिव तथा नकारात्मक, नेगेटिव हो सकती है, क्लियर। ये प्रॉपर्टी भी समझ में आए कि मैं भी पॉजिटिव मैं भी नेगेटिव, ठीक है। मोटिवेशन आपको प्रॉपर्टी पूछा जाए कि अभिप्रेरणा हमेशा सकारात्मक होती है, अभिप्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है, तो सही प्रॉपर्टी क्या है, सकारात्मक नकारात्मक, क्लियर। कैसे, वो तो मैं आपको जब टाइप पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या और नेगेटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी लिखी बोलो अपन ने, क्लियर। अब जैसे मैंने ये आपको प्रॉपर्टीज बताई, इनसे क्या क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ तक क्या नोट बोलो, क्लियर। ओके, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं होती है या कौन सी विशेषता होती है, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें ऑप्शन पढ़ना, हमारा कॉमन सेंस लगाना है, और मोटिवेशन टॉपिक में हमें कौन सी विशेषता है बोलो इसमें सेट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन लिखा, निम्न में से बोलो कौन सी, क्लियर, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की मैंने कहा विशेषता, क्लियर, बोलो है नहीं, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। ओके, पहला ऑप्शन लिखा अभिप्रेरणा, क्लियर, बोलो यहाँ पर लिखा लक्ष्य उन्मुख, ठीक है, होती है। अच्छा, दूसरा लिखा अभिप्रेरणा, क्लियर, अभिप्रेरणा चक्रीय प्रक्रिया है, क्लियर। ओके, बोला था मैंने समझाते समय, चक्रीय प्रक्रिया मतलब साइक्लिक, बोलो प्रोसेस, क्लियर, बोलो है। ओके, तीसरा मैंने कहा अभिप्रेरणा, ठीक है, बोलो केवल, केवल कार्य के आरंभ, ठीक है, में आवश्यक है, ठीक है। बात समझ में आए बोलो। ओके, और एक लिख दिया ऑल, बात समझना। अब क्या होता है, बहुत सी बार मतलब साइकोलॉजी में स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, बात समझना। अभी प्रेरणा की कौन सी विशेषता है, पूरा पढ़ा ही नहीं, बात समझ। अभी प्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होता है, अभी चक्र पकड़े आगे बढ़ गया, पता चला तूने पूरा पढ़ा नहीं, मीनिंग ही बदल गया। और समझे समझे, उसने क्या किया, एक तो पूरा नहीं पढ़ा और थोड़ा एग्जामिनर ने अपना दिमाग लगाया, पहले दो ऑप्शन कैसे दिए जो है। अरे बोलो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी तो यूज करेगा ना। मुझे एक बात समझ में और वो कह रहा मेरे सर ने कहा था जब दो मिल जाए तो ऑल कर देना, तीसरा घर पे आके पढ़ना। बहुत सारे ऐसे लॉजिक बना रखे हैं। अरे समझे समझे बोलो क्लियर। बताओ ऑल, ऑल थोड़ी होगा बोलो क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बोलो, है नहीं, बात समझ में आए। तो ये दो विशेषता है, अभिप्रेरणा केवल, ये केवल वर्ड आ गया बोलो क्लियर, तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, मोटिवेशन ने केवल किसी कार्य के प्रारंभ में, इन ड्यूरेशन और अंतिम क्षण जो वो गोल वो कार्य वो टारगेट मिल नहीं जाता तब तक रहनी चाहिए, क्लियर। तो विशेषता तो सही ये है, तो आप सब केवल कार्य के प्रारंभ में, ये तो गलत है, और पूछा भी यही है, बोलो आंसर क्या होगा, सी हो। मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर। ओके, नोट करोगे।
ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और, क्लियर। सपोज दैट जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा है उस पे कैसे क्वेश्चन, मैं सैंपल करा रहा हूँ। सैंपल मतलब समझ में आया कि जो हमने पढ़ा उसमें किस टाइप के बनेंगे, क्लियर। और विशेषताओं को कभी याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अभिप्रेरणा, ठीक है, कि निम्न में से अभिप्रेरणा के लिए निम्न में से, बोलो निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा असत्य नहीं है, क्लियर। बोलो ऐसा पूछते हैं एग्जाम में, क्लियर। बोलो असत्य नहीं है, बात समझ में। मतलब आप सोचो उसने क्या पूछा है, सत्य पूछा कि असत्य पूछा, सत्य पूछा, बात समझना। ओके, कोई के सर ऐसा क्यों लिखते हैं, गलत कराने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों लिखते हैं, गलत कराने के लिए। बोलो क्लियर, बात समझ में आया, बोलो ठीक है। अच्छा, ए बी सी डी, ठीक है। अभिप्रेरणा, ओके, हमेशा, ठीक है, सकारात्मक ही होती है, यानी मोटिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। ओके, पॉजिटिव, बात समझ ना। मैंने कहा अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा मैंने कहा, बोलो केवल आंतरिक ही होती है, क्लियर, आंतरिक ही होती है, ठीक है। बोलो क्या लिखा, ओनली इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, बात समझ में आए, बोलो। उसके बाद मैंने आपसे दिया, ठीक है, एक विद्यार्थी, ठीक है, एक विद्यार्थी मेरिट में आने के लिए बहुत मेहनत, बहुत, ठीक है, मैंने कहा मेरिट में आने के लिए बहुत मेहनत मेहनत करता है, क्लियर। यह यह बोलो, मैंने लिखा, ठीक है, यह सकारात्मक अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा है, क्लियर। ओके, समझ रहे, बोलो। और मैंने कहा आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। नोट मत करो, इसका आंसर दो मुझे पहले, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, क्लियर। क्वेश्चन है मेरे कौन सा असत्य नहीं है, क्लियर। ओके, ABCD सोच लिया अपना आंसर, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने विच मतलब स्टेटमेंट ट्रूथ पूछा है, फॉल्स पूछा है, ट्रूथ पूछा, बोलो। मैंने कहा फॉल्स नहीं है, मतलब ट्रूथ ही पूछा है, क्लियर। ओके, ए किसी का आंसर, बी किसी का आंसर, सी, एवरीबॉडी। ओके, आंसर क्या आपको, डी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ, मतलब आपने आज तक केवल रटा है साइकोलॉजी को, फंडे ही क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। सिखाऊंगा मैं आपको, इसका आंसर क्या है, बोलो डी है, बात समझ ना। मतलब एग्जामिनर आपको इतनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ एग्जाम्पल देगा, बात समझ ना। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन का मतलब ही नहीं पता है आपको, बात समझ ना। मेरे कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी कहता है अगर कोई भी कार्य किसी इंसान, बोलो आपसे मैं करूं, बोलो किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किसी को गुड रैंक लाने के लिए, किसी को बोलो आपसे प्राइज जीतने के लिए, बोलो कुछ भी करे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्लियर। क्या होगा, नेगेटिव, चाहे उस वर्क के अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, क्लियर। ये तो मैंने खाली आपको ऐसे बताया, जब मैं आपको बोलो पढ़ाऊंगा सकारात्मक नकारात्मक तो बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या क्या शब्द आए तो पॉजिटिव करना और क्या क्या शब्द आए तो नेगेटिव करना, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्लियर। बताओ, आपने सोचा भी नहीं कि आपका सी मतलब गलत हो सकता है, क्लियर। जबकि सी क्या है, आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है,
नकारात्मक अभिप्रेरणा तो सही होता। बात समझ में? आपको मैं कहूँ एक खिलाड़ी इसलिए अच्छा खेलता है कि उसे देश के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाना है, ये उसकी पॉजिटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन है? बोलो, आंसर है नेगेटिव मोटिवेशन। जबकि ज्यादातर क्या टिक करके आएंगे? पॉजिटिव मोटिवेशन। मतलब एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ देगा कि आप उसमें जाल में फंस जाओगे। क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन का मीनिंग को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने जब कंटेंट लिखे, इधर देखो, कंटेंट लिखे तो मैंने आपको ये देखो, ये बताया था ये अप्लाइड है। अरे बोलो, अप्लाइड का मतलब समझते हो? बोलो, मतलब एक ऐसा कंटेंट होता है जो फिक्स है, जैसे डेफिनेशन अभी बताने जा रहा हूं, उसमें मैं आप दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो डेफिनेशन पता होगी तो टिक करोगे, नहीं पता होगी तो नहीं करोगे। लेकिन जो अप्लाइड चीज होती है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल अनगिनत बन सकते हैं। बात समझ ना? तो इस चैप्टर की जान ही यही चीज है। बात समझ ना? क्योंकि यही मेन है जो वास्तव में समझने की, एक ये और एक ये। बाकी क्लासिफिकेशन भी फिक्स है। थॉमसन ने जो टाइप दिए, गेरट ने जो टाइप दिए, बोलो आपसे मेरे को मैस्लो ने जो टाइप दिए, हाँ मैं वो भी याद करवा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसमें ना एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना कोई दुनिया की ताकत चेंज कर सकती है। वो फिक्स है। बात समझ ना? जो अप्लाइड क्वेश्चन बनेंगे वो इसमें और इसमें बनेंगे। बात समझ ना? ओके। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा समझना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या पर हमें ध्यान देना है। क्लियर? ओके। ये दो क्वेश्चन क्यों कराए समझ में आया कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं विशेषताएं, एक्चुअली विशेषताओं में क्या पूछा जाएगा। क्लियर? अभी आप क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अभी आपने पूरा टॉपिक पढ़ा ही नहीं। अभी तो आज जस्ट मैं चालू किया है मैंने। एक बार पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर वापस इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको अपने ऊपर हंसी आएगी, मैंने ये कैसे गलत कर दिया। बात समझ ना? क्योंकि मुझे कभी पंडे क्लियर हुए ही नहीं थे, इसलिए गलत कर दिया। ठीक है? ये नोट करो, ये समझ में आएगा जब मैं वो कंटेंट पढ़ाऊंगा। बात समझ ना? ओके। एक बार क्वेश्चन नोट किया आपने? बोलो क्लियर? ओके। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा की डेफिनेशन। कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, कौन कौन सी एग्जामों में पूछी गई है, हमेशा हमेशा कैसे याद रहेंगे, अभी आपको मैं तैयार कराता हूँ। क्लियर? इसका आंसर मैंने नन ऑफ दिस क्यों बताया? क्योंकि एक भी इसमें ऐसी लाइन नहीं है जो सत्य है। और क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, समझ में आया? असत्य नहीं है, मतलब सत्य पूछा। तो मेरी नजर में ये दो तो आपको समझ में आया हुई है, ये वाला भी क्या है? असत्य है। क्योंकि यहाँ सकारात्मक की जगह क्या होना चाहिए था? नकारात्मक होना चाहिए था। क्लियर? पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है? तो करेक्टर वाले समझ में आ गया? बोलो। अब मोटिवेशन की मैक्सिमम 5 डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वहां से बनते 10 क्वेश्चन। क्लियर? और उसमें से दो ऐसी डेफिनेशन है जो कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर? मैं पांचों के पांचों अभी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करवाता हूँ। कैसे? इधर देखो, ये हो गया नोट। अब आप 15-20 मिनट पहले ध्यान देना इधर। ठीक है? दूसरा कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। ठीक है? बोलो, मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन किसने दी, क्या दी, मैं बता रहा हूँ। क्लियर? फिर मैं उनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर आप नोट करना। नोट करना 2 मिनट का काम है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ उतारना है कि इस कंटेंट को मैं कैसे हमेशा हमेशा ध्यान रखूंगा। क्लियर? मैंने लिखा पहला स्किनर। क्लियर?
और जिस डेफिनेशन पे इतने सारे स्टार बनो, मतलब समझ लो वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? स्किनर के अनुसार स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा, क्लियर, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम 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 का सर्वोच्च राजमार्ग है। क्लियर? सर्वोच्च, मैंने कहा राजमार्ग है। इसका मतलब हुआ ये विशेषता जो अभी मैंने बोली थी वही डेफिनेशन है किसकी? बोलो, स्किनर की, जो बहुत बार पूछी गई। पूछने का तरीका उल्टा सीधा दोनों तरह से। आपको ये पूरी डेफिनेशन देके पूछा जाए ये किसने दी, तब तो 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे और स्किनर ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा दी है। क्लियर? दूसरा लिखा मैंने गुड़ के अनुसार। क्लियर? ओके, नाम है जो उसके घर वालों ने रखा। क्लियर? आपको पता है बहुत सारे अजीब अजीब नाम लगते हैं। बोलो शक्करन, गुड़न, जलेबी बेटान, बात समझ में आए? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ? ऐसे क्या रखा गुड़ वालों ने नाम? गुड़ रखा। क्या रखा? गुड़। ओके, तो गुड़ क्या कहता है, इधर ध्यान देना। गुड़ मतलब साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर? ये कहता है अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा किसी, बोलो, कार्य को प्रारंभ करने, क्लियर, प्रारंभ करने, बोलो जारी रखने तथा नियमित, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, करने की प्रक्रिया है। ठीक है? देखो इसका मतलब हुआ कि विशेषताओं डेफिनेशन से ही तो निकली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो, जो मैंने अभी विशेषताएं बताई, बोलो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेफिनेशनों से भी तो निकली है। बोलो क्लियर? तो ये पर्टिकुलर किसने कहा? गुड ने कहा। क्या कहा? कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, बोलो जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है? अच्छा, फिर आ जाते हैं मैकडोगल। क्लियर? नाम सुना नहीं सुना? बोलो, मैकडोगल के अनुसार। मैकडोगल ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक वह दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? मैकडोगल ने। क्या कहता है? अभिप्रेरणा, बोलो आपसे मेरे को शारीरिक, क्लियर, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक। क्लियर? मैंने कहा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक, बोलो दशा है। ठीक है? दशा है जो किसी कार्य को, बोलो करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है? ये किसने कहा? बोलो मैकडोगल ने। क्लियर? नंबर 4 मैंने कहा गिलफर्ड। क्लियर? ओके, गिलफर्ड के अनुसार। ये अगेन वो डेफिनेशन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेकिन स्किनर और गिलफर्ड की डेफिनेशन ज्यादा बार पूछी गई है। क्लियर? तो गिलफर्ड क्या कहता है? अभिप्रेरणा। क्लियर? अभिप्रेरणा, बोलो अभिप्रेरणा, ठीक है, वह, बोलो वह दशा है। क्लियर? जो किसी कार्य, ठीक है, कार्य को आरंभ तथा, बोलो सतत। क्लियर? क्या वर्ड यूज किया? सतत। क्लियर? ओके, करने के सतत, बोलो आपसे कराने वाली होती है। ठीक है? ये किसने कहा? बोलो गिलफर्ड ने। और उसके बाद आ जाते हैं वुडवर्थ ने। क्लियर? ओके, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? कि अभिप्रेरणा जो होती है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार, बोलो करने की प्रक्रिया है। क्लियर? बोलो अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य, क्लियर, निश्चित उद्देश्य, ओके, की पूर्ति के लिए निश्चित, बोलो व्यवहार। क्लियर? निश्चित व्यवहार, बोलो करने के लिए, बोलो प्रेरित करती है। ठीक है? बोलो, ये मैंने आपको 5 डेफिनेशन लिखी जो इन्होंने बताई है। 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगर रटने जाओगे तो वहां भूल जाओगे, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं
तो हमारे दिमाग में सभी टॉपिक की डेफिनेशन होती है। क्लियर? तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको याद आए, तो इससे मतलब अपन याद करें ही नहीं। बात समझ ना? अपन तो एक तरीका ढूंढते हैं कि मेरे सामने डेफिनेशन आएगी, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन साइकोलॉजिस्ट के होंगे, मैं उनसे सेट करूंगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर सेट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, मैं अब मेरा हर एक साइकोलॉजिस्ट का एक कोड वर्ड है। क्या है बोलो? कोड वर्ड। और एक बार जिसको मैंने जो कोड वर्ड दे दिया, मैं कभी चेंज नहीं करता हूँ। स्किनर का मेरा कोड वर्ड है स्किन। स्किन मतलब क्या होता है? त्वचा। बात समझ? स्किनर का मेरा कोड वर्ड क्या है? स्किन है। और कोड वर्ड अपने आप ही याद हो जाते हैं, क्योंकि कोड वर्ड में बदलता नहीं हूँ, हर टॉपिक में वही कोड वर्ड रहता है। एक बार जिसको जो कोड वर्ड दे दिया, वही कोड वर्ड रहता है। क्लियर? तो मैंने कहा स्किनर का कोड वर्ड क्या है? स्किन। ओके। और स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग। मतलब मैंने इसको अंडरलाइन किया। किसको अंडरलाइन किया? सर्वोच्च राजमार्ग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज दैट कोई चींटी है, कोई छोटा सा जानवर है, वो हमारे बोलो जब स्किन पर चलता है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ उसको भी हाईवे से कम नहीं लगता है। कान में चला जाता तो लगता है ये तो हाईवे पे खड्डा आ गया, यहाँ चलता हो रहा है एकदम चिकनी चिकनी रोड आई है, यहाँ जाता हो रहा है जाल आ गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? अरे समझे ही समझे बोलो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब समझे आप बोलो, कि जब भी सर्वोच्च राजमार्ग हाईवे की बात आएगी, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे बोलो? स्क्रीन पर। बात समझ ना? क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो? क्लियर? आपने मुंह खोला और वो अंदर चला गया और मुंह बंद कर लिया, वो सोचेगा मैं तो कहीं पानी के गड्ढे में गिर गया हूँ, और सलाइवा अंदर है बोलो। क्लियर? और फिर तो अंदर ही अंदर जाए जा रहा हूँ, जाए जा। समझ में आया बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब हाईवे ऑफ, हाईवे, हाईवे मतलब सर्वोच्च राजमार्ग शब्द आएगा तो क्या होगा आंसर? स्किनर। ओके। मैंने कहा इसका तो नाम ही घर वालों ने ऐसा रखा है। मुझे बताओ, कोई भी कार्य को प्रारंभ करना है, बोलो तो गुड़ खिला के करते कि नहीं करते बोलो? गांव में तो करते हैं बोलो। बात समझ ना? किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना है, अच्छा एक बार गुड़ खिला दिया, फिर दूसरे दिन और प्रोग्राम होते और गुड़ खिलाते हैं, और लास्ट में जब प्रोग्राम हो जाता फिर भी गुड़ खिलाते हैं। अरे समझे समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए? गुड़ ने क्या परिभाषा दी? समझ में आए? कार्य के प्रारंभ, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्लियर? तो गुड़ का तो कोड वर्ड ही क्या है? गुड़। अच्छा, मैकडोंगल का मेरा कोड वर्ड है मिठाई। क्लियर? मैकडोंगल को मैं किस नजर से देखता हूँ? मिठाई। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मिठाई हो, तो आपके शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा नहीं होगी मैं इसको खा जाऊं? अरे समझे नहीं समझे बोलो? मैंने क्या बोला? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक मन में सोचोगे, शारीरिक मतलब हाथ जाएगा किसके पास? तरफ, मिठाई की तरफ, और क्या हो जाएगा बोलो? किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा पर मैंने अंडरलाइन लगाई। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए बोलो? मैकडोंगल का कोड वर्ड क्या है? मिठाई। और ये फैक्ट है कि जब भी आपके सामने फेवरेट मिठाई होती है, तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, क्लियर, उसको करने के प्रेरित करती है, उसको खा जाने के लिए प्रेरित करती है। और जब तक खा नहीं जाते, तब तक हमारे बोलो चलता ही रहता अंदर में, कब खा जाऊं कब खा जाऊं। लक्ष्य समझ में आया बोलो? ओके। अच्छा, गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या है? गिलहरी। क्लियर? गिलहरी। गिलफर्ड को हम किस नजर से देखते हैं? गिलहरी के नजर से देखते हैं। क्लियर? गिलहरी बड़ी चंचल होती है। क्लियर? मैंने कहा बोलो अभिप्रेरणा वे बोलो आंतरिक दशा है। क्लियर? इसमें वर्ड क्या देखना है? आंतरिक दशा है, जो किसी कार्य को आरंभ और सतत कराने के लिए प्रेरित करती है। आपको पता है गिलहरी 3 डायमेंशनली घूमती रहती है, तो इसकी कोई ना कोई इंटरनल ऐसी पावर है जिसकी वजह से ये करती है। तो आंतरिक दशा आपको ध्यान रखना है। और वुडवर्थ, मैंने कहा वुड, वुड 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 का मतलब क्या होता है? लकड़ी। क्लियर? बोलो वुडवर्थ का कोड वर्ड हमेशा क्या है? वुड है। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी घर पे वुड लेके आता है, तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाता है, कि भाई मुझे बेड बनाना है, अलमीरा बनानी है, गेट बनाना है, खिड़कियां बनानी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी, उसमें क्या वर्ड ढूंढना है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। क्लियर? क्योंकि वुड इसका कोड वर्ड है, और वुड घर पे कोई भी लाएगा तो उसका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही लाएगा। क्लियर? नोट करोगे?
ओके, किया नोट बोलो, ठीक है। अभी पूछूंगा मैं आपको, ठीक है, एक बार नोट कर लो, ठीक है। वह आंतरिक कारक या, ठीक है, दशा है जो, बोलो, किसी कार्य को आरंभ करने और इसे सतत, ठीक है, बनाए रखने की, क्लियर, प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति रखता है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक कारक या दशा है जो किसी कार्य को आरंभ करने और सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। अपने को तो डेफिनेशन रटनी नहीं है, और अपने सामने डेफिनेशन आए, 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन भी इनमें से ही होंगे। कोई धर्मेंद्र, सनी देओल, शाहरुख खान ऐसे तो होंगे नहीं कि सेटिंग नहीं बैठेगी। और समझे समझे बोलो, क्लियर। ओके, पूछू मैं, बोलो। मैंने 5 डेफिनेशन मैक्सिमम जो मोटिवेशन की है, वो डेफिनेशन उनको देने वाला बताया। और मैंने कहा कि आपको जैसा मैं माइंड मेकिंग करता हूँ, आपको वैसे ही अपना दिमाग चलाना है। तो क्या होगा कि आपको याद नहीं भी होगा तो भी हमारे सामने 4 ऑप्शन, एक डेफिनेशन और ऑप्शन आएंगे, तो हमारा टिक हो जाएगा। और हमारा टिक हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो, बात समझो ना। हमने बहुत ज़्यादा रटी, सुबह उठ उठ के रिवाइज किया और वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए, तो कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। बात समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझे ही समझे। पढ़ाई का मतलब है कि जो चीज़ हमने सीखी है उसका आउटपुट निकलना चाहिए। बात समझ ना, तो उस पढ़ाई का मतलब है। क्लियर? ओके, मतलब आउटपुट का मतलब सही होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। जो चीज़ पढ़ाई, जो मुझे बताई, वो एग्जाम में आए तो मेरा राइट होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजिंग। बात समझ ना। ओके, तो तरीका समझ में आया। डेफिनेशन में सभी टॉपिक में एक ही तरीके से सिखाता हूँ कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का एक कोडवर्ड है और उस कोडवर्ड को हम मैच करते हैं। क्लियर? और सही नज़र से देखो तो कोडवर्ड मैच, बोलो, हो ही जाता है। बोलो, बात समझ ना। ओके, तो मैंने आपको 5 डेफिनेशन बताई। क्लियर? ओके, आपको कर दो रजिस्टर बंद।
यहीं पे याद करके जाना है। बोलो क्लियर। मैं बोलूंगा डेफिनेशन, आप बताना किसने दिया। अभी आपने याद किया भी नहीं है। क्लियर। ओके। तो मैं आपसे कहूं कि अच्छा, वहां एग्जाम में तो और इजी, क्योंकि वहां तो 4 ऑप्शन होंगे। अरे समझे समझे, मतलब जो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझ जाता है उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। बात समझ ना। जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझता ही नहीं है उसको टफ लगता है। क्लियर। ओके। ऑब्जेक्टिव पैटर्न, क्वेश्चन सामने, आंसर सामने, केवल टिक करना है और टिक करने के लिए मेहनत करनी है। क्लियर। ओके। तो मैंने आपसे कहा कि डेफिनेशन लिखी हुई आएगी। अभी प्रेरणा वह शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है जो, क्या होगा, मैकडोंगल। बात समझ में आए? बोलो। परिभाषा याद हो ना हो, किस पे टूट पड़ेंगे? बोलो मैकडोंगल। 4 ऑप्शन में मैकडोंगल दिख जाएगा। बोलो क्लियर। दिखेगा ही दिखेगा। बोलो बात समझ। और नहीं दिखेगा, 3 होगा, नन होगा, नन कर देंगे। इनमें से कोई होगा तो मैकडोंगल ही। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। अच्छा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है स्किनर। क्लियर। ओके। बोलो इसका एक दूसरा तरीका सेटिंग बैठ रही है। बोलो बात समझ में, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर। ओके। और ये लो बच्चा कुछ और बात समझ में। और एस फॉर स्किन, एस फॉर स्किनर, और सर्वोच्च में ऐसे है। क्लियर। ओके। ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा, ये तो बहुत बार पूछी गई है। क्लियर। बोलो मैं कह रहा हूं अभी प्रेरणा वह आंतरिक कारक या दशा है जो किसी कार्य को करने और सतत बनाए के लिए प्रवृत्ति रखता है। किसकी है? बोलो गिलफर्ड। आंतरिक दशा, आंतरिक कारक आ जाए तो गिलफर्ड को याद करना है, क्योंकि गिलफर्ड को मैं किस नजर से देखता हूँ? गिलहेरी की नजर से देखता हूँ। और गिलहेरी की कोई आंतरिक दशा है जिसकी वजह से वो 3 डायमेंशनली घूमती रहती, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। कोई ऐसा नहीं गिलहरी नहीं देखी हो? अरे गिलहरी देखी कि नहीं देखी? बोलो देखी। बोलो क्लियर। अच्छा, मैंने कहा वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा कि अभी प्रेरणा कार्य के आराम जारी रखने और नियमन की प्रक्रिया है? गुड गुड। कौन? गुड। बात समझ में आया? बोलो क्लियर। ओके। आपसे मैं कहूं कि वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है अभी प्रेरणा की? इतना दिमाग में आया नहीं ना, अपना काम हुआ नहीं। अरे समझे समझे, फिर 4 लाइनों में हमें पता चल जाएगा क्या टिक करना है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? मैकडोंगल में शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा लाइन दिमाग में आई नहीं, अपने डेफिनेशन राइट हुई नहीं। क्लियर। बोलो गिलफर्ड में आंतरिक दशा ध्यान आया नहीं, काम हुआ नहीं। चाहे गिलफर्ड की डेफिनेशन पूछे 4 ऑप्शन में, या डेफिनेशन देने वाला पूछे सर्वोच्च राजमार्ग स्किनर, स्किनर सर्वोच्च राज, मतलब हर एक डेफिनेशन में एक छोटा सा वर्ड हम ढूंढते हैं जिससे मैच खाना है। बोलो बात समझ ना। स्किनर में क्या ढूंढना है? सर्वोच्च राजमार्ग। गुड़ में क्या ढूंढना है? प्रारंभ, जारी और एंड। बात समझ में आया? बोलो क्लियर। मैकडोंगल में क्या ढूंढना है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा। बोलो आपको मैंने कहा वुडवर्थ में क्या ढूंढना है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। क्लियर। और गिलफर्ड में क्या ढूंढना है? आंतरिक कारक या आंतरिक दशा। काम हो जाएगा। बोलो क्यों डेफिनेशन रटे? बोलो क्यों अपने दिमाग को खर्च करें? बात समझ में आया? बोलो क्लियर। तो मैंने डेफिनेशन समझाई, समझ में आया। डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 तो मैंने स्टार लगाया, वो कितनी बार पूछी गई है। क्लियर। तो आपको आज मैंने क्या सिखाया? मीनिंग, विशेषताएं और डेफिनेशन। इतना तैयार हो जाएगा। बोलो क्लियर। मैंने आज आपको सिखाया, वापस 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ, और घर पे जाके बिना देखे बोलो आपको रिकॉल करना है। क्लियर। कि आज मुझे सर ने क्या पढ़ाया। बात समझ ना। और फिर जब कल पढ़ा दूंगा तो कल वाला भी रिकॉल करना, शुरू से रिकॉल करना। तो आप देखोगे 5 दिन के अंदर पूरा मोटिवेशन टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर। ओके। यहाँ पर क्या था? अप्लाइड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर तो चीजें फिक्स है, तो मैं उनको याद कराने पे जा रहा हूँ। जो कल मैं पढ़ाऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्लाइड चीज है।
कब हमें क्या करना है, बोलो बात समझ ना। उसमें थोड़ी सिर्फ 2 मिनट की होगी, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल से अपन सोचेंगे, क्लियर। और एक आपका माइंड में कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि कब पॉजिटिव टिक करना, कब नेगेटिव करना, कब एक्सटर्नल करना है, कब इंटरनल करना, और कब दोनों करने हैं, दोनों वाले भी क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो वो हम बोलो अप्लाइड चीज होगी, क्लियर। तो आज मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले मीनिंग पता चल गया। बोलो मोटिवेशन किस भाषा के शब्द से बना है, लेटिन, पहली चीज। और कौन से शब्द से, मोटम, MOTUM, जिसका मीनिंग क्या है, टू मूव, यानी कोई क्रिया करना, उत्तेजित करना, हलचल करना, बोलो बात समझ, ये सब हो गया। मोटिवेशन की बहुत सारी मैंने विशेषताएं बताई है, स्पेशली अधिगम से संबंध वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग। बोलो अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, यानी आप समझ के बोलो, क्लियर, ओके। अच्छा, एक और विशेषता भी लिखोगे, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। बोलो मोटिवेशन इज ए गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग, क्लियर। एक विशेषता और लिखो, क्लियर, ओके ओके ओके। विशेषता में एक और लिख लोगे, नंबर 11, क्लियर। क्या लिखोगे, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा अधिगम अधिगम, अरे अधिगम अधिगम का क्या है, स्वर्ण पथ, क्लियर। बोलो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि मोटिवेशन इज अ गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग, क्लियर, ओके। मोटिवेशन, क्लियर, मोटिवेशन इज गोल्डन रॉड, क्लियर, गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये भी क्या है, इसकी विशेषता है। मतलब ये 5 जो संबंध बताए हैं वो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अभिप्रेरणा किसका स्वर्ण पथ है, किसका है, बोलो अधिगम का। अधिगम का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है, अभिप्रेरणा। बात समझ में। तो जो 5 संबंध बताए वो लाइनें ध्यान रहेगी, बोलो क्या बताया, मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन इज ए की ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन इज ए पावर फैक्टर ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन इज ए गोल्डन रॉड ऑफ लर्निंग। बात समझ में है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों बताया, समझ में आया, ताकि आपको चीजें ध्यान रहे लॉन्ग टाइम तक, क्लियर। बोलो अभिप्रेरणा कैसी होती है, लक्ष्योन्मुख होती है। अभिप्रेरणा कैसी होती है, चक्रीय प्रक्रिया होती है। अब ये जो विशेषता बताई चक्रीय प्रक्रिया, ये तो मैं जब चक्र बताऊंगा तो क्लियर होगा। और समझे कि वास्तव मैंने कैसे इसको साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया, क्लियर। यहाँ पर एक विशेषता लिख लो 12, क्लियर। अभिप्रेरणा चक्रीय प्रक्रिया है, क्लियर, ओके। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा क्या है, चक्रीय, बोलो प्रक्रिया, क्लियर, ओके। मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस, क्लियर, साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि कैसे इसका साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे इसमें साइकिल में पहली स्टेप कौन सी होती, दूसरी कौन सी होती, तीसरी कौन सी होती, प्रैक्टिकली समझेंगे, क्लियर। तो विशेषताओं का मतलब समझ में आया। हर वो लाइन जो अभिप्रेरणा से संबंध रखती है वो उसकी विशेषता बनेगी। और समझे बोलो, क्लियर। हर वो लाइन जो हम पूरे अधिगम इस मोटिवेशन में पढ़ेंगे वो सब क्या बनेगी, विशेषता है। डेफिनेशन फिक्स होती है कि जो दी है वो मैंने आपको बताया, क्लियर। तो आज मैंने क्या बताया, समझ में आया, 2 पॉइंट क्लियर किए, क्लियर। और कल सबसे मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ेंगे, वो अप्लाइड होगा, क्लियर, ओके।